मौलाना मीर कायम अब्बास वक्फ बोर्ड का नया चेहरा। जी हां, मौलाना मीर कायम अब्बास वक्फ बोर्ड का नया चेहरा। शिया आलिम दीन के जमरे में मौलाना मीर कायम अब्बास कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन नामजद हुए हैं। इस मौके पर अंजुमन इमामिया के सदर सैयद जामिन रजा व दीगर ने मौलाना मीर कायम अब्बास को तहनीत पेश की, मुबारकबादियां पेश की। मौलाना मीर कायम अब्बास व सैयद जामिन रजा ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि वक्फ की तरक्की, वक्फ जायदादों की हिफाजत व तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मौलाना बहुत बहुत मुबारक हो। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन के तौर पर आप नामजद हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी गई है, क्या कहना चाह रहे हैं इस मौके पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन खैरुन नासिरीन व मुईन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है हमसे इंटरव्यू लेने के लिए जो है हमारे साथ मुखातब हैं। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि तालीमात कुरानी पर अमल करें, कुरान शरीफ में हज़रत मूसा पैगम्बर ने अलैहि व आला अलैहि वस्सलाम, जब मूसा पैगम्बर ने जब उनको इतनी बड़ी अजीम ज़िम्मेदारी दी गई कि वो जाकर जो है वो दीन मुबीन इस्लाम की तबलीग करें, दीन की तबलीग करें, तो फ़ौरन आवाज़ दी कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, खुदाया मेरे सीने को कुशादा कर और मुझे ताकत अता कर, मैं जा रहा हूँ दीन की तबलीग के लिए। ये ज़िम्मेदारी आने से पहले तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था, आदी एतबार से था। जब ज़िम्मेदारी गर्दन पर आ गई है तो अल्लाह ताला से यही कहता हूँ कि मौला अली ने फरमाया दुआए कुमेल में कि क़व्वे अला फ़ी खिदमत का जवारी वशदुद अलल अज़ीमत जवान ही, खुदाया ताकत दे मेरे बदन में, मेरी रूह को कवी बना ताकि मैं तेरे दीन की खिदमत कर सकूँ इंशाअल्लाह। चूँकि मसला अगर अपनी मिल्कियत है, अपनी प्रॉपर्टी है, तो आदमी किस तरह जितना अहमियत देता है, जिद्दियत के साथ पूरी कोशिश लगाता है कि उसकी हिफाजत करे। और ये जो औकाफ जो है वो अल्लाह ताला की मिल्कियत है, उसका माल है, उसकी मिल्कियत है। अगर खौफ खुदा है इंसान के दिल में तो इंशाअल्लाह जो है पूरी ताकत के साथ, इस इरादे के साथ हम दाखिल हो रहे हैं कि कुछ खिदमत करें। नमाज व रोज़ा, हज व ज़कात, खुम्स व जहाद, ज़कात वगैरह में ये तो आपका फ़रीज़ा है, वाजिबात में से है, फ़रीज़ियात में से है, तो आप उसको अंजाम देंगे। ये आपकी जो है ज़ाती जो है वो इबादतों में से है। अफजल इबादत वो है कि खिदमत बेखल्क हो, लोगों की खिदमत हो। बस अल्लाह ताला से यही मैं दुआ करता हूँ कि खुदाया मुझे तौफ़ीक़ दे ताकि मैं जो है वो कौम व मिल्लत की खिदमत कर सकूँ इंशाअल्लाह। जो है बिला तफरीक़ बैन मज़हब मिल्लत, बस शर्त यह है कि जो वो हक़ के साथ हो, सच्चाई हो, पाकीज़गी हो। और चूँकि हमारी गर्दन पर ज़िम्मेदारी है और मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, सर पर मेरा अम्मामा है, और अम्मामा भी जो है वो अल अम्मामा ताजुल मलाइका, अम्मामा मलाइका का ताज होता है, तो इसकी हिफाजत करना पड़ता है। इसके एहतराम में वो काम ना ले कि जैसे मौला अली फरमाते हैं कि वह अन्तफ़ल बिना मा अंत अहलो वला तफ़ल बिना मा नहनु अहलो, खुदाया वो काम तू अंजाम दे जो तू पसंद करता है, उस चीज़ को अंजाम ना दे जो मैं पसंद करता हूँ। जिस चीज़ में खुदा की रिज़ायत है वो काम को आगे बढ़ूँगा, और हक़ के लिए जो भी अकेला काम नहीं करूँगा, मशवरे के साथ, इसलिए कि हर चीज़ में मशवरा ज़रूरी है। जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, अहले खिबरा होते हैं, उनको साथ ले के चलना ये अक़लानियत है, अक्लमंदी की निशानी है। वन वे या अकेला वन मैन शो बन के काम करना ये हिमाकत है, बेवकूफ़ी है। लिहाजा इस फील्ड में जो भी कौम मिल्लत के अहले खिबरा है, मुफक्किरीन हैं, दानिशमंदान हैं, दानिशवनार हैं, तजुर्बेकार है, सबको साथ में लेकर इंशाअल्लाह वो चीज़ जिसमें मसलहत हो कौम की, मसलहत परवरदिगार भी शामिल हो, रिज़ायत परवरदिगार हो, उस काम के लिए इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे।
लेकिन ज़र्रा बराबर भी वो काम जिसमें जुल्म की बो आती हो, बेइंसाफ़ी या गस्ब की बात आती हो, उससे हम पूरी तरीके से बेजार रहेंगे और उससे जो है वो दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ भी जो भी हक़ की बात होगी उसके साथ हम शरीक होने के लिए तैयार हैं। मौजूदा हालात में जो है वफ़ की इमलाक की हिफाजत एक बड़ा चैलेंज बन गया है, और जो कवानीन जो सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वफ़ के लिए ख़तरा साबित हो रहे हैं। इस तरह की बातें जो मिल्लत में आम हो चुकी हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं मौजूदा हालात के पेश नज़र? आप देखेंगे तारीख़ में, गुज़िश्ता उम्मतों की तारीख़ को देखेंगे आप कि जो भी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ आए, चाहे वो नमरूद की शक्ल में हो, हामान की शक्ल में हो, शद्दाद की शक्ल में हो, फ़िरौन की शक्ल में हो, जितने भी लोग आए तो ना वो रहे, ना उनका तख्त रहा, ना उनका ताज रहा, ना उनकी हुकूमत रही, ना उनकी फ़ौज रही, ना उनकी कोई ताकत रही। अब ये कौन से खेत की मूली हैं जो बैठ कर मगरमच्छ की तरह से मुंह खोले बैठे हुए हैं, जो है वो अल्लाह ताला की मिल्कियत को हड़पने के लिए, ये आपके गले में फंस जाएगी। हर वो चीज़ जो आप तबीयत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, फितरत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जो भी फितरत और तबीयत के ख़िलाफ़ जाएगा, जुल्म के साथ देगा, हक़ के ख़िलाफ़ जाएगा, यकीनन उसकी नाक ज़मीन पर रगड़ी जाएगी, वो जो मुँह की खाएगा और तबाह ताराज हो जाएगा। सामने हमारे पास कुरान और शरीफ से बढ़कर कोई अथेंटिक और जो मुस्तदिल किताब नहीं है, कोई आयत, कोई रिवायत भी कुरान के बराबर नहीं पाई जाती। अल्लाह ताला वादा किया है कि हम हक़ के साथ हैं। देखा कि हमने इब्राहीम को मदद किया है नमरूद के मुकाबले में, हमने मूसा की मदद किया है फ़िरौन के मुकाबले में। ये अल्लाह ताला ने जो है इब्लीस के मुकाबले में, आदम थे, अल्लाह ने आदम का साथ दिया। ये सिलसिला चला आया है, आखिरकार करबला पहुँचते, वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि एक तरफ जो वो अपने आप को उलूहियत की भी कर रहा है कि ना कोई वही है, ना कोई खबर है, कुछ नहीं है। वो यजीद जो फूफी को अपनी बीवी समझ रहा है, सौतेली माँ को बीवी समझ रहा है, उसको जो है बहन और फूफी और भतीजी भांजी का कोई इम्तियाज़ नहीं है। तो वहाँ पर हुसैन इब्न अली जैसी शख्सियत आते हैं, अमला के इलाहिया को, अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को, उन अहकाम में से एक हुक्म जो है वक्फ का है, उसको बचाने के लिए जो है हुसैन इब्न अली, तो उनका खून भी हमारे रगों में, मैं भी सैयदज़ादा हूँ कि जहाँ भी होगा मौला हुसैन का मिशन, उनका मकसद हम सामने ला रखेंगे ना, तो जो भी अल्लाह ताला के अहकाम के, उसके मिशन के मकसद के खिलाफ होगा, वो ज़रूर नाबूद होकर रहेगा। वफ़ के सिलसिले में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। आम लोगों में ये बात मालूम नहीं कि वफ़ क्या है, वफ़ बोर्ड क्या है। इस तरह के सिलसिले में आपकी क्या कोशिश रहेगी मेंबर और महराब के ज़रिए? अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी बेदारी रही है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से, जो है पूरे हिंदुस्तान में 3-4 महीने तक हर स्टेट में, हर सूबा में, हर शहर में, और इत्तफाकन शहर बेंगलुरु में भी जो है एक बहुत बड़ी जो है ये तहरीक और नहज़त चली, चाहे वो निसंद्रा में हो या जो है वो क़ुद्दुस ईदगाह में हो। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। देखिए अस्सय्यु मिन्ना वल इत्माम मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम, एग्ज़ाम लिखना मेरा काम, फेल करना, पास करना उस्ताद का काम होता है। अल्लाह ताला ने कहा क्या कि तुम्हारा वजीफा ड्यूटी को अंजाम देना है। अब ड्यूटियों में जो है हम कामयाब होंगे नहीं होंगे वो मसला नहीं है, हमारी वजीफा ये है कि हम जो पूरी तरीके से, हमारे पास क्या है, हुकूमत नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये है कि हक़ की आवाज़ है, जहाँ रहेंगे हम बोलेंगे, हम हक़ की हिमायत में बोलेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने वादा किया, अब्दी अतेरी माजल का मसली, तू मेरी इताअत कर मैं तेरा हो जाऊँगा, देखेगा तू नूर मेरा होगा, बोलेगा तू असर मेरा होगा। जंग बदर सामने मौजूद है, 1000 कुफ़ार का लश्कर तजहीज़ात के साथ आया था लड़ने के लिए, 1000 घोड़े, 1000 तलवारें, 1000 का लश्कर था, मुकाबिल में 313 बिल्कुल नहत्ता नंगे बरहना लोग थे, कामयाबी नहीं मिली। तो अल्लाह ताला वादा किया है कि हक़ अल हक़ को यालू वला युला अलैह, अल इस्लाम यालू वला युला अलैह, हक़ सब पर भारी, कोई हक़ पर भारी नहीं है। आखिर में मौलाना जो इदारे आपके लिए सपोर्ट किए और यहाँ तक आपको पहुँचाए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहें? अंजुमन इमामिया है और भी इदारे हो सकते हैं इसमें, जितने भी इदारे, जितनी भी अंजुमनें, जितने भी जो है वो निहाद और जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है वो दाम में हर तरीके से हमारे साथ दिया दुआ के ज़रिए से। मैं जो खुलसन जो इदारा फैज़ुल इस्लाम में यहाँ पर तकरीबन 12 साल से खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो इदारा फैज़ुल इस्लाम के तकरीबन जो है वो खिदमत गुजार जितने भी हैं, अंजुमन इमामिया हैं और इसी तरीके से जितने भी जो है हमारे इदारे पाए जाते हैं, उन सब का जो है वो खुसूसन मैं किसी का नाम तो नहीं लिया जाता, नाम तो ये कर लिया जाता है जो घर का बाप होता है।
तो लिहाजा इस एरिया का, इस मोहल्ले का जो बाप है, वो जिम्मेदार है। वो कौन होते हैं? ये एमएलए साहब होते हैं। तो इत्तेफाकन जो शादीनगर के एमएलए साहब जो हैं हमारे, यानी हारिस साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह इत्तेफाकन एक सोने पे सुहागा ये है कि वो भी वक्फ बोर्ड में इस वक्त जो है वो रुकनी की हैसियत से मौजूद हैं। तो यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो ये थोड़ा सा जो बेबाक अच्छे एक स्ट्रांग लीडर एमएलए हैं हमारे लिए। तो इत्तेफाकन हमारे मिनिस्टर साहब भी जो है वो भी माशाल्लाह से जो शेर है कनाडा के। तो इस सूरत में जो उम्मीद है कि काम बनेगा, काम अच्छा होगा, ये उम्मीद रखें इंशाल्लाह कि कहीं भी हम जो है वो बेइंसाफी का साथ नहीं देंगे, जुल्म होने नहीं देंगे। ये आवाज़ हम लोग बेंगलुरु से निकली आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाएंगे कि हक जो है ये है कि वक्फ अल्लाह ताला की मिल्कियत है, किसी के मुंह में जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग जो है मिल्लत जाफरिया की तरफ से, तमाम कर्नाटक के मिल्लत जाफरिया की तरफ से सिद्धरामैया साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद डीके साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ज़मीर अहमद ख़ान साहब का, जिन्होंने दिल की गहराई से जो है इसको अपना पर्सनल ये लेके उन्होंने इसके पीछे काम अंजाम किया है। और हारिस साहब भी जो है काफ़ी मेहनत किए हैं। जितने भी मुस्लिम मतलब रिजवान अरशद साहब हो, रहीम ख़ान साहब हो, जितने भी मुस्लिम हमारे कनीस फातिमा साहब हो, जितने भी मुस्लिम एमएलए कंस्टिट्यूंसीज हैं, सबों ने जो है दिया है। और बिलखुसूस जो है हमारे शिया अंजुमन इमामिया हो, इदारे फैज़ुल इस्लाम हो, अलीपुर के अंजुमन जाफरिया हो, जितने भी हैदरी अंजुमन हैदरी पोतनहल्ली, करीमपुर, कर्नाटका स्टेट के जितने अंजुमन से सारों ने जो है एक नया चेहरा लेके आने के लिए कोशिश की। उसमें अल्लाह जो है कामयाबी दिया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसको जो है एक 5 साल का ये जो वक्फा है, इंशाअल्लाह इसके अंदर कुछ ना कुछ कौम के लिए एक नया काम करेंगे, सब मिलके करेंगे। जैसा कि मौलाना ने तकरीर करते हैं कि इंजन है, मौलाना इंजन है, उनके पीछे हम लोग सब जो है बोगीज़ बन के मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ नताइज जो है अच्छे लेके आ सकते हैं। उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर करें। काम भी हो रहे हैं आपके वक्त के इमलाक पर जी, तो कोशिश रहेगी कि मजीद इसमें इजाफा इंशाल्लाह इस बार के वक्फ बोर्ड में जो है हम लोग खासकर एजुकेशन के ऊपर कोशिश करेंगे। और जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, कौम के प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। सबकी राय मशवरा लेके इंशाअल्लाह जो है इस बार हट दर्मी के साथ जो है सबके राय मशवरा लेके इंशाअल्लाह जो है डेवलपमेंट करेंगे, भेजे जाएंगे ज़रूर। क्योंकि जो भी हमारा तजुर्बा है, लास्ट टाइम भी मैं प्रेसिडेंट रहा, इस बार भी प्रेसिडेंट रहा, अब जिसमें भी जो भी कामयाब जो हुए हैं उसको रेक्टिफाई करते हुए इंशाअल्लाह जो है इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि तरक्की के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटा के सबका मतलब राय मशवरा लेके इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। और कौम को जो है एजुकेशन की तरफ जितना भी हो सकता है उतना फंडिंग करने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। विंडसर मैनर का मसला हल नहीं हुआ अभी तक। इंशाअल्लाह इस बार वो क्या है, विंडसर मीनार का देखिए वो आईटीसी ग्रुप है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है वो। और उसके बाद क्या है, कुछ ना कुछ हमारे में भी एक दो कुछ लोग जो है खामियां रहते हैं कि पर्सनल गेम के लिए जो है उसके अंदर मदाखलत करके जो है रुकावट बन जाती है। ये सिलसिला चलते आ रहा है। जितने प्रॉपर्टीज़ हैं इंशाल्लाह जो क्लियर हैं प्रॉपर्टीज़, उसके पीछे कोशिश करेंगे। अब उसके पीछे भी जो है विंडसर मीनार का है, कोशिश करेंगे, हत्तल कोशिश करेंगे। जैसा कि मौलाना ने कहा कि कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, इम्तिहान लिखना हमारा है, उस्ताद को जो है जो मार्क्स देखे पास करना फेल करना अल्लाह के हाथ में, बट कोशिश इंशाअल्लाह जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बहैसियत सदर इदारे फैज़ुल इस्लाम से इरशाद फरमा रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह कल बाद नमाज मग़रिबैन इसी मस्जिद अल-क़ाइम इमाम क़ाइम के एहतियात में एक बड़े पैमाने में, स्टेट लेवल के पैमाने में हम प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें हर स्टेट के तमाम अंजुमनों से दावत दी गई है। इंशाअल्लाह तब सब जो है शिरकत फरमाएंगे। और यानी हारिस साहब को हमें मदऊ किया गया है, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। आने के बाद उन्हीं के हाथों से मौलाना को हम फेलिसिटेशन करेंगे। इंशाअल्लाह कल जो है इसका एहतमाम होगा और इसमें इंशाअल्लाह पूरे तरीके से कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह।